नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक्शन केजरी स्टाइल। करप्शन पर केजरीवाल के मंत्री ने छापा मारा तो पूरी दिल्ली हैरान रह गई। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेसिडेंट स्टेट में बने सरकारी स्कूल में बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया, और वो भी खुद छापेमारी करके। मनीष सिसोदिया ने स्कूल में कोर्स के नाम पर चल रहे घोटाले की सारी परतें खोल डाली। आम आदमी की सरकार एक्शन में है, और एक्शन में है दिल्ली के डिप्टी सीएम। भ्रष्टाचार के खिलाफ कसम खाने वाली आपकी सरकार सबसे पहले भ्रष्टाचार का खात्मा करने निकली है। जी हां, भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ने निकले हैं केजरीवाल के राइट हैंड यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने किया बड़ा खुलासा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़। मनीष सिसोदिया ने मारा सरकारी स्कूल पर छापा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में बड़ा घोटाला। तस्वीरें दिल्ली के प्रेसिडेंट स्टेट में बने सरकारी स्कूल की हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की स्कूल में छापेमारी चल रही है। मनीष सिसोदिया ने क्लासरूम से लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस तक, स्कूल के रजिस्टरों से लेकर तमाम फाइलों तक एक एक बिल, एक एक रसीद को छान मारा। वो आपने इनसे स्टेटमेंट लिया, किसके स्टेटमेंट हुआ दिखाई? फिर जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, सरकारी स्कूल में चल रहा था फूड घोटाला। राजधानी के सरकारी स्कूल में राशन के नाम पर चल रहा था भ्रष्टाचार। और जब ये सच्चाई खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी आंखों से देखी तो खुलेआम भ्रष्टाचार से उनका भी माथा भन्ना गया। एक स्टाफ काम कर रहा है, रामजीत, और बाकी चार गायब हैं। रोज लाखों रुपए के फर्जी बिल, बच्चों को फूड प्रोडक्शन की पढ़ाई के नाम पर बड़ी लूट। फिर क्या था? मनीष सिसोदिया सिलसिलेवार सारी धांधली की परतें खोलते चले गए। पे फूड प्रोडक्शन का एक कोर्स चलता है। अभी बच्चे थे जिनका कहना है कि कोई लैब नहीं चली। हम आपको भ्रष्टाचार और फूड घोटाले के खिलाफ दिल्ली के डिप्टी सीएम का पूरा ऑपरेशन भी दिखाएंगे। कैसे मनीष सिसोदिया ने स्कूल में चल रहे फूड घोटाले को उजागर किया। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि डिप्टी सीएम को प्रेसिडेंट स्टेट में बने सरकारी स्कूल में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। फिर क्या था? उप मुख्यमंत्री ने पूरे लाव लश्कर के साथ धावा बोल दिया। 210 के रेट पे 5 किलो चिकन, ये कितना होना चाहिए? 210 into 5 1050 होना चाहिए। फिर क्या था? एक एक कर सरकारी स्कूल में चल रहे घोटाले की पोल खुलती चली गई। स्कूल प्रिंसिपल से लेकर टीचरों तक सबको लाइन में लगा दिया गया। फिर डिप्टी सीएम ने एक्शन भी लिया और रिएक्शन भी दिया। करीब पौने 2 घंटे के इस ऑपरेशन में मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूल में चल रहे भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। आइए सीधे अब रुक करते हैं। हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं। एक्शन केजरी स्टाइल जिसे हम कह रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया का भी अंदाज अलग है। और उन्होंने मनीष जी, आपने ये रेड किया। रेड जाकर पहले तो चाहेंगे हमारे दर्शक सुनना चाहें, क्योंकि जब आंदोलन के दिन थे तो यही बात होती थी कि हमें तस्वीर को बदलना है और उसको बदलने के लिए नए तरीके अपनाने होंगे। दिन में ये इंस्पेक्शन में घोटाले को पकड़ना, इस तरह से ऑन कैमरा एक तरह से रेड करना। सबसे पहले तो जाते ही वहां पर क्या देखा आपने और कैसे आपको लगा कि यहां पर रेड करके कुछ मिल सकता है? कुछ गड़बड़ियों की भी खबर थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये आम लोगों ने शिकायत की थी। कुछ पेरेंट्स, कुछ टीचर्स की तरफ से मेरे पास शिकायत आई थी कि यहाँ पे गड़बड़ी चल रही है जी। और मैंने उसको एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन अपने यहाँ स्टाफ से कराई कि मामले में कुछ सीरियसनेस है, किसी ने ऐसी हवाई कंप्लेंट नहीं की है। उसके बाद मैं खुद गया स्कूल में अपनी टीम के साथ में। मेरे जो शिक्षा सचिव हैं वो भी थी मेरे साथ में, और कुछ और ऑफिसर्स थे। वहाँ हमने जाके देखा कि जो बच्चे हैं वो जानते ही नहीं है कि फूड प्रोडक्शन सेंटर क्या होता है। फूड प्रोडक्शन में कुछ उनके लिए खाना भी आता है, उनके सीखने के लिए खाना आता है। तो मेन शिकायत यही थी कि वहाँ एक तो कर्मचारी रखने में गड़बड़ी हो रही है, और दूसरा क्लास में फूड प्रोडक्शन यूनिट में गड़बड़ हो रही है। तो फूड प्रोडक्शन यूनिट की क्लास में जब मैं सीधे गया तो वहाँ 10 बच्चे बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, आप क्या सोच कर आए थे यहाँ पर स्कूल में? तो बोले, साहब हम तो शेफ बनने आए थे, हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स की बेसिक सीखने आए थे। तो मैंने कहा, पिछले 1 साल में क्या सीखा?
बोले जी कुछ थ्योरी की क्लासेस पढ़ी हैं, प्रैक्टिकल जीरो। मैंने कहा एक भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ। पिछले पूरे 1 साल में उन बेचारे बच्चों को एक भी प्रैक्टिकल का मौका नहीं मिला, जबकि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जाके स्कूल में निकलवाए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स सच साबित हुए कि हर महीने किलो के भाव से चिकन, मटन और तमाम चीजें वहां जो इनके फूड प्रोडक्शन यूनिट में ट्रेनिंग के लिए जरूरी होती हैं, सारी चीजें स्कूल में आती हैं। मैंने पूछा कि जाता कहां है, आपकी लैब कहां है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा अंजना कि वहां पर अभी तक फूड प्रोडक्शन की लैब नहीं है। मुझे बताया गया बन रही है। मैंने पूछा कि आप दिखाइए कहां बन रही है, तो बोले अभी बननी भी शुरू नहीं हुई है, बनेगी अभी। तो ये सारा घोटाला ऊपर से नीचे तक उस तरह से चल रहा था। और ये सब कहां चल रहा था? राष्ट्रपति भवन के जो एस्टेट है, प्रेसिडेंट एस्टेट जिसको कहते हैं, राष्ट्रपति महोदय की ठीक बाजू में बैठ हैरान करने वाली और वो सारे बच्चों को, ये सबसे हैरान करने वाली तो वहां उसको फिर पकड़ा मैंने। हाँ, उसको पकड़ा, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि ये क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में, पर ठीक है, ये अगर हो रहा है तो इस पे एक्शन लेंगे। हाँ, वो बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत दिलचस्प है, ये कैमरा भी वहां पर साथ में आपके मौजूद और ट्विटर पर भी लगातार आप जानकारी दे रहे थे, मल्टीटास्किंग। देखिए होता क्या है कि बीच में फिर ये लोग कुछ का कुछ बयानबाजी करते हैं, तो इसलिए लगभग 1 घंटा तो मैं वहां स्कूल में बच्चों से, टीचर से बात करता रहा जी। फिर मुझे लगा कि ये तो मामला बहुत सीरियस है। उसके बाद मैंने मीडिया के कुछ लोगों को फोन किया कि आप लोग आएं और यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ी मैंने पकड़ी है, उसको देखें। तो लगभग पहले 1 घंटे में मैं बिना मीडिया के, वहां मीडिया नहीं था, कोई नहीं था, खुद ही मैं वहां से चीजें देखता रहा। उसके बाद आपने ये किया। और ये ट्विटर भी कैसे हैंडल कर ले रहे थे आप? ट्विटर मुझे लगता है मेरे साथी कोई उसमें फोटो ट्वीट कर दिया होगा, क्योंकि मेरे साथ 1-2 लोग थे और कुछ ऑफिसर्स की टीम थी मेरे कम्युनिकेशन के, यहाँ सरकार में जो मेरे मीडिया के एडवाइजर साथ में रहते हैं वो थे। तो उनमें से किसी ने कोई फोटो लेके ट्वीट किया होगा और कुछ चीजें मैंने भी लिखी, क्योंकि जनता को जानकारी देना बहुत जरूरी है। देखिए अंजना, 1007 सरकारी स्कूल है हमारे साथ। उन 1007 सरकारी स्कूलों में जाके एक फाइल को चेक करना कभी भी किसी भी शिक्षा मंत्री के लिए संभव नहीं है, लेकिन ये मैसेज देना संभव है कि अगर कहीं भी कुछ बेईमानी निकली, 1 रुपए की बेईमानी भी निकली तो छोड़ेंगे नहीं। ये मैसेज देना चाहता हूं मैं इससे जी। और आपको लग रहा है कि ये संदेश इससे जाएगा? संदेश ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर बदलने के लिए अब जबकि इंस्पेक्शन के जरिए, इस तरह के काम के जरिए आप देख रहे हैं, और शिक्षा मंत्री इससे पहले भी थे और इस वक्त भी आप देख रहे हैं, कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि इन इरेगुलरिटीज को रोका जा सके? क्योंकि हर कोई तो पहुंच नहीं पाएगा उप मुख्यमंत्री के पास, हर स्कूल पर तो जाकर आप रेड करेंगे नहीं। व्यवस्था कैसे की जाए? सिर्फ नीजक रिएक्शन एक इंस्पेक्शन के जरिए नहीं, व्यवस्था कैसे उसमें उसको टाइट किया जाए, उसको उसके पेच कसे जा सके? अंजना, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या किसी भी मिनिस्टर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अगर आपके पास, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके दर्शकों में, हमारे दिल्ली के रहने वाले या कहीं भी रहने वाले व्यक्तियों के पास अगर दिल्ली सरकार के किसी विभाग के या दिल्ली के किसी भी सरकारी विभाग के खिलाफ सबूत है, आप हमें दीजिए, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप, और हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप 24 घंटे कभी भी आके अपनी शिकायत देके जा सकते हैं। आपकी शिकायत कभी भी डस्टबिन में नहीं जाएगी, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। इसका एक सबूत है जो हमने आज एक्शन लिया। मेरे पास आम आदमी शिकायत लेके आया था, हर कोई में से एक ही था वो। प्रिंसिपल के खिलाफ आपने सिस्टमिक चेंजेस की बात की, सिस्टम में चेंज, सिस्टमिक चेंजेस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक रेट से मामला सुधर जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है। इस पूरे प्रोसेस को, सारे परचेज को जितना मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। अब जैसे मैंने बताया, प्राइमरी स्कूल में सफाई के लिए ऑन पेपर 5 लोगों को तनख्वाह दी जा रही है, जबकि वहां टीचर्स से लेके सब व्यक्ति कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं साहब 1 सफाई कर्मचारी है, बाकी 4 तो होते ही नहीं है यहाँ पे कभी भी। पिछले 1 साल से लगातार मैंने रिकॉर्ड पलट के देखे, वहां पे हर महीने सिग्नेचर होते हैं, 6-5 लोगों की तनख्वाह जाती है। एक व्यक्ति जो वहां था वो कह रहा है जी मैं अकेला ही साफ करता हूं, कोई और नहीं होता यहाँ पे। तो ये सारी बेईमानियां जो हो रही हैं, इनको समझ के मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट सिस्टम को बनाना है कि जितना ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा उतना करप्शन कम होता चला जाएगा। ठीक है। मनीष सिसोदिया जी, ये सराहनीय है, प्रिंसिपल के खिलाफ आपने एक्शन भी लिया है, एक संदेश इसके जरिए जरूर जाएगा और इस तरह से सिस्टम को काम करने की जरूरत है अगर अंदर के भ्रष्टाचार को सामने लाना है। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी लोगों के जहन में है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो उधर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण मिलकर एक अलग पार्टी की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपका फोकस आपके काम पर है, ये काम भी सामने आया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो अंदरूनी कला है उसकी वजह से जो वायदे किए गए थे उस पर ध्यान नहीं है पार्टी का, डीफोकस हो गई है पार्टी, सरकार?
नहीं, अगर डिफोकस हो गई होती तो ये आराम से बैठ के घर पे चर्चा कर रहे होते। सरकार कहीं भी डिफोकस नहीं है, सरकार पूरी तरह से फोकस है और रोजाना हम सारे मंत्री लोग पूरे सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। मैं अपना कह सकता हूं कि मैं सुबह 6 बजे से काम करना शुरू करता हूं, लोगों से मिलना शुरू करता हूं और रात को 9-10 बजे तक 11 बजे तक लगातार हम काम करते हैं, लगातार लोगों से बात करते हैं, समझते हैं चीजों को, एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। जो जन लोकपाल प्राथमिकता थी उस पर सरकार में आने के इतने दिन बाद अरविंद केजरीवाल आज सुबह ट्वीट करते हैं कि जन लोकपाल पर अब काम की शुरुआत कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आया लोगों के। नहीं, पिछला सेशन हम लोग लेकर आए तो शपथ सभी विधायकों की और इंटरिम वोट के लिए था, इंटरिम वोट ऑन अकाउंट के लिए। अब लोकपाल पे भी काम कर रहे हैं, स्वराज पे भी काम कर रहे हैं, एंटी करप्शन हेल्पलाइन पे भी काम कर रहे हैं। अभी 5 साल हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे पुख्ता तरीके से करेंगे कि फिर कोई हिला नहीं सकता। लेकिन एक ब्रेक पर मुझे जाना मजबूरन पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जल्दी से जवाब, इस पर अब आगे भी बातचीत करेंगे। बहुत दिलचस्प है, आप डेप्यूटी सीएम हैं या सीएम इन एक्टिंग है? क्योंकि आपके काम सामने आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी रेड कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने बहुत सारे रेड्स किए हैं। सीएम इन एक्टिंग, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। एक्टिंग सीएम, जो चीफ मिनिस्टर का काम है चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर का काम कर रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर का काम कर रहा हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक का काम कर रहा हूँ। सीएम इन एक्शन आप हो गए हैं कि उस रेड पर जो उन्होंने प्रेसिडेंशियल एस्टेट में किया है, वो भी राजेंद्र प्रसाद स्कूल पर, और वहां पर न सिर्फ आर्थिक तौर से वहां पर देखी ऐसी गतिविधियां जो कि गलत थी, बल्कि रिसीट्स ऐसे जो कि चीजें आ ही नहीं रही थी, तमाम जो खरीदारी हो रही थी वो बताती हैं कि गड़बड़ झाला बहुत बड़ा था। लेकिन उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जी वापस उस बात पर आते हुए कि ये अब एक स्टाइल बन गया है आप लोगों का, और वो स्टाइल बड़ा दिलचस्प है जिसमें आप सीएम इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं इस वक्त मुझे और शायद दिल्ली की जनता को। नहीं, मैं तो, मेरा डिपार्टमेंट है एजुकेशन, मैं एजुकेशन मिनिस्टर भी हूं एंड मैं बहुत बार कहता भी हूं लोगों को कि देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी, द डिपार्टमेंट आई लव इज एजुकेशन, और मुझे लगता है एजुकेशन के जरिए बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। अगर हम एजुकेशन को ठीक कर दें तो फ्यूचर में बहुत काम हो सकते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर के नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है, आई एम डूइंग इट। लेकिन अरविंद जी उधर ध्यान दे रहे हैं पार्टी पर, पार्टी में जो कला है उन सब पर, और उप मुख्यमंत्री आपको बनाया है इसीलिए कि अब आप ही सब संभाल रहे हैं। अरविंद जी भी दिन भर सचिवालय में ही हैं और रोजाना सचिवालय में ही रहते हैं। वहाँ पार्टी को जो लीडरशिप है और पूरी ओवरऑल गवर्नेंस को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हम मैक्सिमम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ला सकें, कैसे हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला सकें, पानी की समस्या को लेके, बिजली की समस्या को लेके, कूड़े की समस्या से निपटने के लिए, इन सब पे अरविंद जी लोगों से बात कर रहे हैं लगातार। पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है, उस पर वो उनका काम चल रहा है। ठीक।